देवभूमि की जसूली सबसे अमीर थी, कुछ भी खरीद सकती थी। अचानक आया ऐसा मोड़, सारी दौलत से लिया मुंह मोड़, पैसों को नदी में बहाया, सोने के सिक्कों को डुबाया। अचानक किसी के पास इतना पैसा कैसे हो सकता है कि उसके घर में पैसे रखने के लिए जगह ही कम पड़ जाए। आज हम पहाड़ की उस दौलत की रानी के बारे में बताएंगे कि आपको यकीन नहीं होगा कि इतनी दौलत किसी के पास होगी। आज के दौर में अमीर की लिस्ट में आने के लिए कितने लोग मेहनत करते हैं, लेकिन वो दौलत की रानी इतनी अमीर थी कि आज भी उसकी बनाई गई संपत्ति पर आम जन का अधिकार है। एक ऐसी महिला जिसने कभी पैसों की माया नहीं की, उसके पास इतना पैसा था जिसे चाहती थी उसे जरूरत से ज्यादा दे देती थी। आम जन के लिए भी पैसों की खूब बारिश की, चाहे धर्मशालाओं का निर्माण हो या फिर कोई भी काम। दौलत की रानी कभी भी पीछे नहीं हटी। आज के दौर में पैसा ही सब कुछ है, हर कोई पैसे के पीछे भाग रहा है। जिससे देखो पैसे की लालसा है, पैसों के लिए अपने के नहीं तो पराये भी खूब पैसों के लिए अपराध की ओर रुख कर जाते हैं। लेकिन दौलत की देवी ने तो कभी पैसों का मोह किया ही नहीं। दौलत की रानी की इस खासियत के चलते ही उनका खुद का मंदिर तक है जिन्हें लोग पूजते हैं। इतनी संपत्ति थी कि 7 जन्मों तक ऐश हो। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी के दांतू गांव में उत्तराखंड की महिला जसूली दताल की हम आपको कहानी बता रहे हैं। जसूली दताल के पास इतनी दौलत थी कि बिना मोह किए सारी की सारी दौलत को दान में दे दिया। जसूली दताल की इसी कदम की वजह से लोग उनको पूछते हैं, क्योंकि जसूली ने अपने लिए कुछ नहीं किया था, जो भी किया था लोगों के लिए किया था। ना तो किसी की चाहत थी और ना ही किसी मोह माया का फेरा। बिना सोचे समझे अपनी सारी दौलत दान में दे दी। इसी वजह से उनको राज्य की महान दानवीर महिला कहा जाता है। संपत्ति से जन्म के लिए करा दिया निर्माण। जसूली के बारे में बताया जाता है कि बस भारत के लिए अपनी दौलत का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि नेपाल और तिब्बत को भी शामिल किया था। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जसूली दताल के पास कितनी दौलत थी। जो 3 देशों को अपार दौलत दे दे तो सोचिए कितनी दौलत होगी। जसूली ने नेपाल, भारत और तिब्बत में 500 से ज्यादा धर्मशालाओं का निर्माण करवाया, जिसमें 300 धर्मशाला भारत में कैलाश मानसरोवर जाने वाले रास्ते में बनाई गई, जो आज भी देखी जा सकती हैं। जसूली द्वारा बनाई धर्मशाला राहगीरों के रात बिताने के लिए काफी मददगार थी। ये धर्मशाला मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक बनवाई गई। सड़क मार्ग बन जाने के बाद अब ये धर्मशालाएं खंडहर का रूप ले रही हैं। किसी को इस बात की फिक्र भी नहीं। जब नदी में बहाने लगी थी धन, दानवीर महिला के व्यापारी पति के पास अथाह धन था। ये दौलत महिला के पति ने बोरों में भरकर रखी थी। पति और बेटे की असमय मौत के बाद जसूली देवी काफी हताश हो गईं और उन्होंने अपना सारा धन बहती नदी के जल में चढ़ाना शुरू कर दिया। उस वक्त कुमाऊं के कमिश्नर रैमजे का काफिला दारमा क्षेत्र में पहुंचा और उन्होंने देखा एक महिला सोने के सिक्कों को नदी में बहा रही है। तब रैमजे तुरंत जसूली देवी के पास पहुंचे और इस धन का इस्तेमाल पैदल मार्गों पर धर्मशालाएं बनवाकर जनसेवा में करने की सलाह दी। इसके बाद जसूली ने अपने सारे धन से धर्मशालाओं का निर्माण करवाया। ये धर्मशालाएं उन मार्गों पर बनाई गईं जिनसे भोटिया व्यापारी आवागमन किया करते थे।